हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसके पैरामीटर्स को कैसे हम पहचान करें, क्या क्या पैरामीटर्स दिए रहते हैं, कैसे बिल को रीड किया जाए। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपके लिए एक झारखंड स्टेट का एक बिजली का बिल लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसा है ये, और मैं आपको इसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अपने लैपटॉप की। तो इसकी मैंने कुछ डिटेल्स हाइड कर दी हुई हैं कुछ सुरक्षा कारणों से। और बिल होता कैसा है ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया हुआ है इसको। मैं जब इसको इसकी शेप में लाता हूँ, ये देखिए इस तरह का रहता है ये। तो यही पैरामीटर्स को हम समझें कि क्या क्या पैरामीटर्स दिए रहते हैं इसमें। तो मैं इस बिल का प्रिंट आपके सामने लाया हूँ जिससे आपको समझाने में आसानी रहे। तो देखिए, पहले तो इसमें जो भी डिस्कॉम रहता है उसका मेंशन रहता है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का सभी लगभग सभी स्टेट में जो भी हैं डिस्कॉम कंपनियां हैं उसमें आता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। एक क्यूआर कोड आता है। तो लोग पूछते हैं क्यूआर कोड का क्या मतलब रहता है, इससे क्या पता चलता है। तो इससे आपके बिल का नंबर पता चलता है। बिल का नंबर मतलब ये जो आप लिखा हुआ है यहाँ पे बिल नंबर, ये चीज़ पता कर सकते हैं। आपका बिल क्या है वो पता चल जाता है आपका। ओके, तो अब इसके क्या क्या पैरामीटर्स, हम एक एक पैरामीटर को समझते हैं, ठीक है। देखिए, पहले कोई बिल रहेगा तो जो जो पैरामीटर्स है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो कंज्यूमर का नाम यहाँ पे रहता है। दूसरा उसका सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डाटर ऑफ जो भी रहता है वो रहता है। फिर एड्रेस रहता है। फिर जहाँ पे कंज्यूमर का एड्रेस है उस कौन सा सर्कल में आता है, कौन से डिवीजन में आता है, कौन से सब डिवीजन में आता है, कौन से सेक्शन में आता है, वो मेंशन रहता है। और साइकिल ग्रुप, इसका मतलब यह रहता है कि जो ऊर्जा मित्र या जो आपके यहाँ बिलिंग करने आते हैं या जो मीटर रीडर जिनको आप बोलते हैं अपनी भाषा में, उनमें कोड रहता है किस ऊर्जा मित्र को में मैप किए हुए हैं आपका कंज्यूमर नंबर, वो शो करता है। किस मंथ में आपका बिल हुआ है वो शो करता है ये बिल मंथ में। फिर इसके आगे देखते हैं क्या है। अकाउंट आईडी लिखा हुआ है। हर राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ये अभी फिलहाल झारखंड का है तो झारखंड में ये 10 अंकों का रहता है अकाउंट आईडी। उसके बाद कंज्यूमर नंबर रहता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक रहता है। यूएमआईडी रहती है। यूएमआईडी का मतलब यह रहता है जो ऊर्जा मित्र या जो आपके यहाँ बिल बनाने जाता है व्यक्ति, उसका एक यूनिक आईडी रहती है, वो नंबर रहता है यहाँ पे। बिल नंबर ये लिखा हुआ है आपका। ये जो क्यूआर कोड है आप इसको स्कैन करके बिल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा इश्यू डेट, मतलब आपका बिल कब इश्यू हुआ है। और ड्यू डेट, लोग इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इश्यू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है। तो एक्चुअली इसमें ये रहता है जिस दिन से आपका बिल बना है और इस डेट के बीच में आपको जो भी अमाउंट का बिल बना है इसको आपको जमा करना है। अगर नहीं जमा करेंगे आप तो आपका ब्याज लगता है। ब्याज को डिले पेमेंट सरचार्ज बोलते हैं, इसको शॉर्ट में डीपीएस बोलते हैं। आप ऑफिस जाते होंगे अगर बिजली बिल जमा करने तो बताते होंगे आपका डीपीएस इतना लग चुका है। फिर कितने मंथ का बिल बना है वो यहाँ शो होता है। फिर नीचे आते हैं, ये आपके मीटर का सीरियल नंबर रहता है। आपका आप मीटर में देखेंगे तो ये सीरियल नंबर होगा। मीटर सीरियल नंबर और सील बॉडी नंबर अलग अलग चीज़ें हैं, वो आप आगे आपको मैं बताऊंगा। फिर आपका प्रीवियस मीटर कब रीड हुआ था, फिर करंट मीटर कब रीड हुआ था, मतलब करंट कब बिल आपका बना है वो चीज़ है। एमडीआई रहता है, एक पैरामीटर रहता है लेकिन बड़े कंज्यूमर्स के लिए रहता है। छोटे कंज्यूमर्स या इनका कम किलोवाट का कनेक्शन रहता है उनमें मेंशन नहीं किया जाता। उसके अलावा आपकी डेट ऑफ कनेक्शन क्या है, किस डेट को आपने कनेक्शन लिया था वो है यहाँ पे। अगर बीच में आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, आपने पैसा नहीं जमा किया है या बिजली का बिल नहीं जमा किया है या किसी और कारण से, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो आपके यहाँ डेट भी लिखी रहती है। इन केस कोई कोर्ट केस चल रहा है आप पे, सपोज दैट कुछ कंज्यूमर्स ऐसे रहते हैं जिनकी लाइट विभाग द्वारा काट दी जाती है और वो पुनः लाइट चालू कर लेते हैं अपने से,
तो विभाग उन पे केस कर देता है, या फिर लंबा बकाया होने के बावजूद भी उनका लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उनमें जब विभाग केस कर देता है, कोई FIR कर देता है, तो यहाँ नंबर भी मेंशन होने लगता है। ओके, और आपका प्रीवियस यूनिट कितनी थी, ये UM का मतलब रहता है KWH, इसको आप यूनिट में बोलते हैं कितने यूनिट का हमारा बिल आया, जैसे 100 यूनिट का, 50 यूनिट का, ये सेम वही चीज़ है। ये जो छोटे कंज्यूमर रहते हैं उनके लिए KWH रहता है, और जो बड़े कंज्यूमर्स रहते हैं उनमें KWAH भी मेंशन किया रहता है, वो मैं आप किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। तो आपका ये प्रीवियस रीडिंग हो गई, करंट रीडिंग हो गई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मोस्टली सभी में एक ही रखा जाता है, और डिफरेंस कितने का बना, तो करंट में से प्रीवियस माइनस कर देंगे तो आपका करंट आ जाएगा। आपका किस मोड में बिल बन रहा है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि अगर आपका मीटर एक्टिव है, मतलब सही है आपका मीटर, तो यहाँ ओके में बनता है। अगर आप, क्योंकि मीटर स्टेटस आपका डिफेक्टिव है, मतलब फॉल्टी है, F लिखा हुआ है, तो इस वजह से आपका एवरेज में चार्ज किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपके पुराने जो इसके जस्ट पहले वाला बिल बना था उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपका इतना लगा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या होती है। लोग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या रहता है कि आपको पर यूनिट 4 पैसे के हिसाब से चार्ज किया जाता है, गवर्नमेंट चार्ज करती है आपको, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रहती है। और कितना आपने कंज्यूम किया है बिजली, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रहता है। आपको मैंने बताया था DPS क्या रहता है, डिले पेमेंट सरचार्ज, को ब्याज बोलते हैं, इतना रुपए इसमें लगा हुआ है। अगर कोई चार्जेज है तो वो रहता है। नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर्स पे, ये मीटर डिटेल्स रहती है आपकी। सपोज दैट मीटर ओनर को कंज्यूमर ने खुद लगाया तो कंज्यूमर रहेगा, अगर विभाग ने लगाया हुआ है या आपकी कंपनी बिजली कंपनी लगाया हुआ है तो वहाँ बिजली कंपनी का मेंशन रहेगा नाम यहाँ पे। मीटर में का मतलब ये रहता है कि कौन सी कंपनी का मीटर लगा हुआ है, जैसे L&T का है आपके यहाँ, जीनस का है, या अदर कंपनियां जो भी हैं उनका लगाए तो उस कंपनी का नाम रहता है। फिलहाल यहाँ मेंशन नहीं है या पता नहीं होगा कि किस कंपनी का है, क्योंकि अदर्स मेंशन किया हुआ है। मीटर टाइप क्या है, मीटर टाइप में ये पता रहता है कि अब सिंगल फेज का है कनेक्शन है या 3 फेज का कनेक्शन है। मीटर डिजिट में आते हैं, मीटर डिजिट का लोग कन्फ्यूज रहते हैं। मीटर डिजिट ये रहता है, जैसे आपने कोई मीटर देखा होगा तो मीटर में जो आपकी रीडिंग चलती है, यूनिट चलती है, तो उसमें दशमलव के 2 अंक इधर लेते हैं तो दशमलव हो गया, दशमलव कितने अंक आपके उधर बन रहे हैं वो, तो मतलब 6 आपके बाईं तरफ और 2 दाईं तरफ दशमलव से लेना रहता है। तो आपको 662 इसको मेंशन किया हुआ है। इसमें बॉडी सील नंबर नहीं मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं बिजली बिल के, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं। टैरिफ क्या है, सबसे पहले रहता है कि इस, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि बताने के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ आपको कि आपकी कैटेगरी पे आपका टैरिफ निर्भर करती है। कैटेगरी इसकी DS है, DS का मतलब ये रहता है कि डोमेस्टिक। इसके अलावा डोमेस्टिक हो गई, कमर्शियल हो गई, इंडस्ट्रियल हो गई, HT हो गई, तो ये रहते हैं। इसका मेंशन हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। तो सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको कि ये DS कैटेगरी है और DS1B है। DS1B का मतलब ये रहता है कि ग्रामीण कनेक्शन है, और DS1A जो रहता है वो BPL श्रेणी के जो कंज्यूमर रहते हैं, जो BPL कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके लिए DS1A कनेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मीटरिंग वोल्ट कितना है, तो मतलब कितनी सप्लाई आ रही है आपके यहाँ वो मेंशन है, कितने फेज की आ रही सप्लाई वो मेंशन है, लोड कितना है ये रहता है महत्वपूर्ण। लोग जो ध्यान देते हैं कितने किलोवाट का लोड है आपके यहाँ, वो चीज़ ये लिखी हुई है यहाँ पे। टाइप ऑफ लोड में रहता है, इसका मतलब ये रहता है किलो डब्ल्यू। कुछ लोगों का क्या रहता है, जैसे जो किसान भाई हमारे रहते हैं वो बोलते हैं कि हमको सिंचाई करने के लिए एक HP का हमको पंप चलाना है सिंचाई के लिए, तो उनके लिए 1 HP का लोड इशू किया जाता है। तो वहाँ जहाँ किलोवाट लिखा है वहाँ HP में मेंशन किया जाता है उनका। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टाइप, किस टाइप का है, प्राइवेट है। यहाँ पे प्राइवेट रहता है, स्टेट गवर्नमेंट रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है। जिस टाइप का कंज्यूमर रहेगा वो मेंशन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये आपका करंट जो बिल बना है उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहला तो एनर्जी चार्ज रहता है जुड़ा हुआ है, FC और डिमांड चार्ज, ये लोग मोस्टली लोग पूछते हैं क्या रहता है। FC का मतलब रहता है आपका फिक्स्ड चार्ज रहता है।
फिक्स चार्ज को डिमांड चार्ज भी बोलते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड राज्य में 20 रुपये पर कनेक्शन चार्ज किया जाता है। और अलग अलग टाइप में अलग अलग रहते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, मेरे पास बहुत सारे बिल हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये डीएस कैटेगरी का था तो इसमें ये है। ये दूसरा जो बिल है ये हमारा डीएस है, लेकिन डीएस अर्बन है ये, तो इसका कारण इसका टैरिफ चेंज हो गया। उसका जो फिक्स चार्ज है देखिए दूसरा रेट 675 रुपये चार्ज किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये इंडस्ट्रियल कैटेगरी का एक हमारा बिल है। तो इसमें देखिए टैरिफ कोड LTIS लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन है ये, और इसका फिक्स चार्ज 3500 रुपये जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के और अलग अलग टैरिफ के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं ये। तो नेक्स्ट आते हैं, पैरामीटर हमारा क्या है। अगर कोई पेनाल्टी आप पे लगी है तो वो वहाँ रहती है। ये चीज़ें मोस्टली क्या आती है, जिनका से जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन रहते हैं, बड़े कनेक्शन रहते हैं, तो उस केस में पावर फैक्टर मेंटेन करना रहता है। जो लोग मेंटेन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है, क्योंकि हमें यूनिटी पावर फैक्टर यूनिटी रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मैंने आपको बता ही दिया। मीटर रेंट, अगर विभाग अपना मीटर लगाता है किसी केस में तो अपना चार्ज लगता है, तो वो है इसमें। कैपेसिटर सरचार्ज ऐसा है कि जैसे कि अगर पावर फैक्टर मेंटेन करना है तो वहाँ कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं। अगर विभाग लगाता है तो वो चीज़ें की जाती हैं। MCV सरचार्ज, PF सरचार्ज, ये वही चीज़ें हैं लगभग। और कोई एडजस्टमेंट हुआ है आपका तो वो चार्ज है। DPS देखिए जुड़ा हुआ है। ये DPS का मतलब रहता है डिले पेमेंट सरचार्ज, अर्थात ब्याज आप पे इतना लगा हुआ है, आपने पिछला बिल टाइम पे नहीं पे किया हुआ इस वजह से। नेक्स्ट आते हैं, जो चीज़ें आपने पे की हुई है उसकी सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। कितना आपका एनर्जी चार्ज था, कितना पे किया, कितना घटा या बढ़ा, वो चीज़ें हुई। अगर आपने करेक्शन हुआ है, BR मतलब रहता है बिल रिवीजन, BR का मतलब बिल रिवीजन है। अगर आपका DPS में बिल रिवीजन हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपकी ज़्यादा चार्ज होगी, आपने कम करवाया है, तो वो चीज़ यहाँ मेंशन रहेगी। एनर्जी चार्ज में आपने कुछ प्लस या माइनस करवाया है, अगर ज़्यादा आ गया है तो वो करवाया है तो आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी मिली हुई, क्योंकि यहाँ 100 यूनिट फ्री हुई है, क्योंकि सरकार की स्कीम है झारखंड राज्य में, तो कितनी सब्सिडी मिली हुई वो मेंशन है इनका। अगर कोई गवर्नमेंट का इसका मतलब बिजली विभाग का कोई कर्मचारी है तो उसको यहाँ कनेक्शन कंसेशन मिलता है, तो ये कनेक्शन किसी कर्मचारी का नहीं है तो कनेक्शन 0 शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं, तो अगर जो आपने लास्ट बिल पेमेंट किया है, कितना अमाउंट किया है, किस आपका जो रिसिप्ट नंबर क्या है, किस डेट में किया है वो चीज़ मेंशन है, और किस मोड में किया है वो मेंशन है। और पिछले कुछ महीनों में जब आपका बिल बना है वो चीज़ का यहाँ जिक्र हुआ है, कितना यूनिट हुआ है और किस स्टेटस में आपका मीटर था उस समय, वो मेंशन है। फिर आपका यहाँ पे टोटल कितना हो गया वो चीज़ मेंशन है, और ये चीज़ आपके यहाँ ऊपर भी लिख जाती है, ये देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि आपको किस अकाउंट में पैसे डालने हैं, वो चीज़ें रहती हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप कुछ रिबेट मिलती है, कुछ छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो रहती है। आप इस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। ये हर राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, मैं सिर्फ झारखंड राज्य का बता रहा, लेकिन चीज़ें लगभग हर राज्य में ऐसी ही हैं। हर चीज़ें, हर पैरामीटर हर राज्यों में ऐसे ही हैं। फिक्स चार्ज अलग हो सकता है, एनर्जी चार्ज अलग हो सकता है। ये मेंटेन करता है टैरिफ पे और वहाँ की जो डिस्कॉम कंपनी है उस पर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी